हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम परीक्षा वाणी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर चल रहा था। ठीक है, जो कि बुक के अकॉर्डिंग कौन सा है, चौथा चैप्टर है। ठीक है, बुक में जो है फोर्थ चैप्टर है, लेकिन हमारी सीरीज में कौन सा है, सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या, उत्तराखंड के दर्रे और उत्तराखंड के बुग्याल हमने देखे थे। ठीक है, और भौतिक संरचना हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आज बात करेंगे हम किसकी, उत्तराखंड जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, उत्तराखंड की जो जलवायु है और उसके और जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की जलवायु की। ठीक है, उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु। ठीक है, उत्तराखंड की जलवायु। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो जलवायु है उसका अध्ययन जो करते हैं, तो जलवायु के जो बारे में पढ़ते हैं उसको हम 3 ऋतुओं के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, 3 ऋतुओं के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, और कौन कौन सी वो 3 ऋतु हैं। ठीक है, 3 ऋतु यानी कि मौसम। ठीक है, 3 मौसम के जरिए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमारे पहली जो है ग्रीष्म ऋतु, क्या है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, क्या है पहली हमारी, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, दूसरी जो आती है वो है वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु। और चौथी जो है हमारी शीत ऋतु, तीसरी जो है वो है शीत ऋतु। ओके, तो ये 3 ऋतुओं को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके जरिए हम जलवायु को पढ़ते हैं, उत्तराखंड की जलवायु को हम इन 3 ऋतुओं के जरिए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु, ओके, फर्स्ट है हमारे पास ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम। ठीक है, जो गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, इसको स्थानीय भाषा में, ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, रूढ़ी व खरसाव। ठीक है, रूढ़ी या तो खरसाव। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, रूढ़ी या खरसाव कहा जाता है। ठीक है, और जो सबसे ये ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है, और सबसे जो गर्म माह होता है, सबसे गर्म माह जो होता है वो होता है जून। ठीक है, कौन सा माह होता है, जून। ठीक है, जून का महीना जो होता है सबसे गर्म होता है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, जून का महीना होता है। ठीक है, और ये जो ग्रीष्म ऋतु है ये मार्च से जून तक, ठीक है, मार्च से लेके मध्य जून तक जो है ग्रीष्म ऋतु हमारे उत्तराखंड राज्य में रहती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक, मार्च से लेके जून, मध्य मार्च से जून तक। ठीक है, लेकिन फिर भी, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान कम होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा, ठीक है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान क्या होता है, फिर भी कम होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी होती है पर्वतीय क्षेत्रों में के मुकाबले। ठीक है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो तापमान होता है वो कम होता है। और जो हिमालय जो है, ठीक है, हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो तो हमेशा उनमें क्या रहती है, बर्फ़ पड़े रहती है। ठीक है, यानी कि वहाँ तो हमेशा क्या होती है, बर्फबारी या हिमाच्छादित रहते हैं। ठीक है, उनके जो पर्वत चोटियाँ, हिमालय की पर्वत चोटियाँ, वहाँ क्या रहती है, हमेशा बर्फ़ ही रहती है। ठीक है, चाहे ऋतु कोई भी हो, वहाँ हमेशा क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। ठीक है,
ठीक है। तो हमने जो पिछली वीडियोज़ में देखा था, ठीक है, कि हमने उत्तराखंड के कितने 8 भौगोलिक विभाजन देखे थे, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड को जो 8 क्षेत्रों में क्या किया था, विभाजित किया था। तो उन 8 क्षेत्रों को आप ध्यान रखें, ठीक है, उन क्षेत्रों के अकॉर्डिंग, उन क्षेत्रों के अनुसार ही हम क्या पढ़ेंगे, इन ऋतुओं को पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में शिवालिक, ठीक है, एक शिवालिक क्षेत्र था। शिवालिक क्षेत्र का जो तापमान होता है, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र का जो तापमान होता है वो कब तक कहाँ से कहाँ तक रहता है, 29.4 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इतना जो है शिवालिक क्षेत्र का तापमान न्यूनतम कितना होता है, 29.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और अधिकतम कितना हो सकता है, 38 डिग्री सेल्सियस, ये औसत है, ठीक है। इतना औसतन यहाँ का क्या रहता है, तापमान रहता है, ठीक है। और देहरादून क्षेत्र का जो तापमान है, ठीक है, देहरादून क्षेत्र का जो तापमान है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, न्यूनतम जो है वो 30 है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक देहरादून क्षेत्र का जो है तापमान रहता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की बात, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम कितना 30 डिग्री सेल्सियस से और अधिकतम कितना 35 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये तो गई हमारी क्या, ग्रीष्म ऋतु की बात। अब बात करते हैं हम वर्षा ऋतु की, ठीक है। सेकेंड जो ऋतु है हमारी वह है वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु की बात करते हैं, तो वर्षा ऋतु को तो स्थानीय भाषा में, ठीक है, स्थानीय भाषा में बजगाल या चौमासा कहा जाता है, ठीक है। बजगाल या चौमासा कहा जाता है वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में, ठीक है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बजगाल या चौमासा। और ये जो वर्षा ऋतु है ये कब से कब तक रहती है, मध्य जून से अक्टूबर तक, ठीक है, मध्य जून से अक्टूबर तक, ठीक है। यानी कि मार्च से लेकर मध्य जून तक तो ग्रीष्म ऋतु थी, ठीक है। मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक क्या आ जाएगा, वर्षा ऋतु हो जाएगी, ठीक है। वर्षा ऋतु जून से लेके अक्टूबर तक, ठीक है। और उत्तराखंड में, ठीक है, अब वर्षा कैसी होती है, ठीक है, वर्षा ऋतु हमारे जो देश में, ठीक है, वर्षा ऋतु कैसे आती है, मानसून के जरिए आती है। कैसे आती है, मानसून के जरिए। तो उत्तराखंड, ठीक है, हमारा जो राज्य है उत्तराखंड राज्य में जो वर्षा ऋतु आती है वो 2 मानसून के कारण आती है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में जो वर्षा होती है वो आती है उत्तराखंड राज्य में 2 मानसून के कारण। राज्य में जो वर्षा आती है वो 2 मानसून के कारण आती है। वो 2 मानसून क्या क्या है, पहला जो मानसून है वो है, ठीक है, पहला जो मानसून है वो है अरब सागर, ठीक है। अरब सागर का जो मानसून है, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर से जो मानसून आता है उसके कारण क्या उत्तराखंड राज्य में वर्षा होती है। और दूसरा जो मानसून है वो है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये जो 2 मानसून है ये कहाँ आते हैं, हमारे उत्तराखंड राज्य में। इन 2 मानसून के कारण क्या होती है, वर्षा ऋतु आती है, ठीक है। जिसमें से बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है, अधिक वर्षा करता है, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है ये उत्तराखंड राज्य में इसके कारण जो है वर्षा अधिक होती है, ठीक है, अरब सागर के अपेक्षा, ठीक है। अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है वो अधिक वर्षा जो करता है कहाँ, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें, ठीक है। तो इन 2 जो मानसून है इसके कारण हमारे उत्तराखंड राज्य में क्या आती है, वर्षा ऋतु आती है, ठीक है। और जो हमारे उत्तराखंड राज्य का औसतन, ठीक है, औसतन जो वर्षा है, वार्षिक वर्षा है, ठीक है, औसतन वार्षिक वर्षा, ठीक है, वो कितनी होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 150 से 200 सेंटीमीटर यानी 150, यानी कि 115 से
200 सेंटीमीटर तक क्या होती है, औसतन वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, और राज्य के जो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, कि सबसे कम कहाँ होती है, ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, उन क्षेत्र, वो जो क्षेत्र हैं उनको हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा, ठीक है, सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है, यानी कि सबसे कम का मतलब है 40 से सिर्फ 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 से 80 सेंटीमीटर ये जो होती है कहाँ होती है, वृहत्त हिमालय क्षेत्रों में, वृहत्त हिमालय क्षेत्र। ठीक है, वृहत्त हिमालय क्षेत्र या उच्च हिमालय क्षेत्र। ठीक है, हमने जो पिछली वीडियो में 8 विभाजन पढ़े थे उनमें से वृहत्त हिमालय और उच्च हिमालय कौन सा क्षेत्र था, तो सबसे ऊंचा था, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु था। ठीक है, तो दक्षिणी क्षेत्र जो होता है हमारे उत्तराखंड राज्य का, उसको कहते हैं, सॉरी, उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, वृहत्त हिमालय थी। ठीक है, उच्च हिमालय। ठीक है, और सबसे कम वर्षा यहाँ होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कम वर्षा, यानी कि इससे थोड़ी सी अधिक जो होती है वर्षा, यानी कि कम वर्षा, जिसमें जो जिसका सेंटीमीटर कितना है, 80 से लेके 120, 80 से 120 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है वो कहाँ आती है, अगर, ठीक है, सबसे उत्तर कौन है, वृहत्त हिमालय, उसके नीचे जो कौन आ जाएगा, कौन सा, मध्य हिमालय। ठीक है, तो उसके बाद कहाँ होती है, मध्य हिमालय में, उससे थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है मध्य हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, फिर आता है कम वर्षा, फिर आता है अधिक वर्षा। ठीक है, अधिक वर्षा कहाँ होती है, अधिक वर्षा, ठीक है, यानी कि 120 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 से 150, ठीक है, 150 या इसको 200 भी कर सकते हैं। ठीक है, 150 या 200 सेंटीमीटर, 120 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कौन से क्षेत्र में होती है इतनी वर्षा। ठीक है, तो मध्य हिमालय के बाद कौन सा क्षेत्र आता है, दून या द्वार। ठीक है, दून द्वार क्षेत्र, दून द्वार क्षेत्र में, ठीक है, अधिक वर्षा होती है 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 200 सेंटीमीटर तक सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, दून और द्वार क्षेत्र में। ठीक है, और अत्यधिक वर्षा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारे उत्तराखंड राज्य में वो अत्यधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा, यानी 200 से अधिक, 200 से अधिक सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, शिवालिक क्षेत्र में। कहाँ होती है, शिवालिक, भाबर और तराई क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में जो है सबसे अत्यधिक वर्षा होती है, कहाँ होती है, शिवालिक, भाबर, तराई क्षेत्र में, जो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। ओके, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमने देखा, ठीक है, तो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, यानी कि वृहत्त हिमालय क्षेत्र, वहाँ सबसे कम वर्षा है, और जब सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, यानी कि शिवालिक, तराई, भाबर, ठीक है, उन क्षेत्रों में क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में वर्षा की जो मात्रा है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसी प्रकार, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, या ठीक है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा जो होती है घटती है, वर्षा की मात्रा घटती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती है। यानी कि, ठीक है, उत्तर से, ठीक है, ऊपर क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने में वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, घट रही है। यानी उत्तरी क्षेत्र होंगे वहाँ वो वर्षा क्या होगी, कम होगी, और दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होगी, और पूर्वी क्षेत्रों में जो वर्षा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, पश्चिमी क्षेत्रों में कम होगी, क्योंकि पश्चिम की ओर जाने में क्या होती है, वर्षा घट रही है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है,
और उत्तराखंड में जो सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा वो होती है नरेंद्र नगर, ठीक है। कौन सा स्थान में? नरेंद्र नगर स्थान में होती है, जो कि कहाँ स्थित है? टिहरी राज्य में, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और इसमें कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर, 318 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर टिहरी में सबसे अधिक, ठीक है, इस स्थान में। और सबसे कम वर्षा ये कहाँ होती है? टिहरी, कहाँ होती है? टिहरी में, ठीक है, 98 सेंटीमीटर। कितना? सिर्फ 98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्षा कौन से स्थान में? नरेंद्र नगर में। कितना? 318 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? टिहरी में, सिर्फ कितना? 98 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गई हमारी क्या? वर्षा ऋतु की बात। अब बात करते हैं हम क्या? शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है। तो शीत ऋतु की बात करते हैं तो स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है क्या? स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है स्यूंद, या इसको कहा जाता है क्या? शीतकला, ठीक है, स्यूंद या शीतकला, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? स्यूंद या शीतकला कहा जाता है, ठीक है। और ये जो कब से कब कौन से माह तक रहती है? मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक, ठीक, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक शीत ऋतु का मौसम रहता है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। और सबसे ठंडा, ठीक है, सबसे ठंडा माह, ठीक है, वो कौन सा होता है? जनवरी। कौन सा महीना होता है? जनवरी जो महीना होता है वो सबसे ठंडा महीना होता है, ठीक है। और शीतकला, ठीक है, सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा, ठीक है। सर्वाधिक जो शीतकालीन वर्षा है, यानी कि जो ठंडियों की बारिश होती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कौन से स्थानों में होती है? उसको देखते हैं हम। सबसे ज्यादा होती है टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, ठीक है, टिहरी में होती है, पौड़ी, अल्मोड़ा, ठीक है, देहरादून, ठीक है, आदि इन जिलों में क्या होती है? जिलों में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? इन जिलों में होती है। ओके, तो ये हमारा क्या है? शीत ऋतु भी खत्म हो गया, ठीक है। अब तो ये हमारे क्या थे? कुछ जलवायु थे। जलवायु को हम पढ़ते हैं अपने 3 ऋतुओं के जरिए, ठीक है, जो कि हमने पढ़ लिया क्या? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ प्राकृतिक आपदाओं की, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में क्या कौन कौन सी और क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसको जरा हम एक बार, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसको एकदम आसान भाषा में उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भूस्खलन। क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं जो हमारी उत्तराखंड राज्य में आती हैं? एक तो होती है भूस्खलन, ठीक है, बाढ़, अतिवृष्टि, ठीक है, हिमखंडों का गिरना, ठीक है, वनाग्नि, ठीक है, और भूकंप, ठीक है। ये कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, बहुत आते हैं, ठीक है। बहुत इनका क्या होता है? प्रभाव पड़ता है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। सबसे पहले भूस्खलन, ठीक है। भूस्खलन आप जानते हैं, ठीक है,
यानी कि पहाड़ या बड़े बड़े चट्टानों का खिसकना, ठीक है, उसको कहा जाता है भूस्खलन, ठीक है। भूस्खलन यानी कि जैसे पहाड़ को हम काट के कोई रास्ता बनाते हैं, ठीक है, कोई रास्ता बनाते हैं तो जो पहाड़ की जड़ें क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण क्या होने लगती है, नीचे को धंसने लगती है या गिरने लगती है, तब उसको कहा जाता है भूस्खलन। क्या कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है, ठीक है। और बाढ़ आप जानती हैं, ठीक है, किसी नदी में बहुत सारा क्या आ जाए, उफान आ जाए, किसी नदी में उफान आ जाए या पानी बहुत सारा वो कर जाए, तो ये क्या करता है, बहुत जनहानि करता है, ठीक है, बहुत हानि करता है, गाँवों की या कोई भी शहर की भी जनहानि कर सकता है, ठीक है। तो ये बाढ़ होगी। अतिवृष्टि, ठीक है, अतिवृष्टि यानी कि कहीं किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा बारिश होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होना, उसको कहते हैं अतिवृष्टि, या इसको बादल फटना, क्या 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 कहा जाता है इसको, बादल फटना भी इसको कहा जाता है अतिवृष्टि। यानी कि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो वर्षा हो रही है तो उसको कहा जाता है अतिवृष्टि या बादल फटना, ठीक है। और हिमखंडों का गिरना, ठीक है। अब उत्तराखंड राज्य में बहुत सारे क्या है, ग्लेशियर्स भी हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स भी हैं। अब ग्लेशियर क्या होते हैं, कभी कभी पिघल के क्या करने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है, पिघल के क्या करने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो उससे भी क्षेत्रों को क्या होता है, बहुत नुकसान होता है, तो उसको कहा जाता है हिमखंडों का गिरना, ठीक है। वनाग्नि, अगला क्या है, वनाग्नि। हमारे क्षेत्र में, ठीक है, हमारे उत्तराखंड राज्य में 71%, ठीक है, 71% का जो भूभाग है, ठीक है, वो क्या है, वन है, ठीक है। भूभाग जो है वो केवल कितना है, क्या है, वन है, ठीक है। इसलिए वनाग्नि की यहाँ का क्या है, प्राकृतिक आपदा बहुत जो है हानि पहुंचाती है, ठीक है। तो वनाग्नि कैसे होती है, ठीक है, किसी भी, ठीक है, मानव की लापरवाही की वजह से, ठीक है, अगर कोई जंगल में जलती हुई माचिस की तिल्ली छोड़ा है, ठीक है, उससे क्या हो जाती है, वनाग्नि हो जाती है, ठीक है। और ये इसको बुझाना भी बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं भूकंप की, ठीक है, भूकंप की। तो भूकंप आपको पता ही है, ठीक है, हमारी जो धरती है वो किससे बनी है, प्लेटों से बनी है, ठीक है, जिसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या कहती है, उसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो उनके खिसकने या टकराने के जरिए, ठीक है, जो धरती में कंपन होती है, ठीक है, धरती जो है कंपन होती है, उसको कहा जाता है क्या, भूकंप, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, भूकंप, ठीक है। तो सिंपल भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब भूकंप, ठीक है, हमारे भारत देश में, ठीक है, भूकंप को 5 जोनों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है, भूकंप के 5 जोनों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से 2 जोन 4 और जोन 5, ये दो जोन है, ये कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है अभी, ठीक है। और 5 जोन, भूकंप को जो नापा जाता है वो किसमें नापा जाता है, रिक्टर स्केल में, किसमें, रिक्टर स्केल में, ठीक है। इसको जो नापते हैं हम किसमें, रिक्टर स्केल में, ठीक है। तो अब भूकंप को जो है 5 जोन में डिवाइड किया गया है, किसमें, 5 जोन में। तो 5 जोन क्या 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 देख लेते हैं, जोन 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, कुछ ये हमारे 5 जोन है, ठीक है। जोन 1 में वो भूकंप है, ठीक है, जो 5 से कम होते हैं, 5 की तीव्रता 5 से कम, ठीक है। ऐसे भूकंप जिनका जो तीव्रता है वो 5 रिक्टर स्केल से क्या है, कम है, उसको रखा जाता है क्या, जोन 1 में, ठीक है। अब 5 से लेके 6 तक, 5 से 6 की तीव्रता वाले जो भूकंप है उसको रखा जाता है जोन 2 में, ठीक है। और 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 की जो तीव्रता वाले भूकंप है उसको कहाँ रखा जाता है, 3 में। और 7 से 9, 7 से 9 के बीच में जो तीव्रता वाले भूकंप है उसको कहाँ रखा जाता है, जोन 4 में। और 9 से अधिक, ठीक है, 9 से अधिक वाले जो भूकंप होते हैं उसको कहाँ रखा जाता है, जोन 5 में, ठीक है। तो ये 5 जोन बनाए गए, ठीक है, 5 जोन बनाए गए, जिसमें से उत्तराखंड राज्य कौन कौन से जोन में आता है, जोन 4 और जोन 5 में आता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है हमारा उत्तराखंड राज्य, क्योंकि यहाँ जो है भूकंप जो है 7 से 9 या 9 से अधिक वाले स्थान मौजूद हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से जो स्थान है उत्तराखंड राज्य के जो जोन 4 और 5 में आते हैं, ठीक है। जोन 4 और जोन 5 में कौन कौन से हमारे जिले या कौन से स्थान आते हैं वो जरा देख लेते हैं, ठीक है। जोन 4 में जो हमारे जिले या स्थान आते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, उधमसिंह नगर,
आदि, ये सब जिले कहाँ आते हैं? जोन 4 में आते हैं, ठीक है। यानी कि अति संवेदनशील हैं, यानी कि 7 से 9 तक के रिक्टर जो है इतनी तीव्रता के भूकंप इस क्षेत्र में आ सकते हैं, ठीक है। और जोन 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है, उस जिले में इस जोन में कौन कौन से जिले हमारे उत्तराखंड के आते हैं उसको देखते हैं ज़रा। ये है हमारे चमोली, रुद्रप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग, ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, ठीक है। ये कुछ जिले हैं जो कि कहाँ आते हैं? जोन 5 में आते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ही अत्यधिक संवेदनशील हैं, यानी कि यहाँ जो है 9 से अधिक के क्या आ सकते हैं? भूकंप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? कुछ प्राकृतिक आपदाएं होगी, ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में आती हैं, ठीक है। और इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या, थोड़ा सा एक जो है, जो आज तक उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ी आपदा, ठीक है, सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ी आपदा, ठीक है, सबसे बड़ी जो आपदा, ठीक है, आज तक उत्तराखंड के इतिहास में जो आज तक आई है वो कब आई है, ठीक है, उसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। वो आई थी कब? 16-17 जून 2013, ठीक है, 16-17 जून 2013 को सबसे बड़ी आपदा जो उत्तराखंड इतिहास में आई थी, ठीक है, वो कब आई थी? 16-17 जून 2013 में, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो इस आपदा से कौन कौन से जिले जो प्रभावित हुए थे वो कौन कौन से थे? रुद्रपुर, ठीक है, रुद्रपुर हो गया, ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, ठीक है। ये कुछ जिले थे जो कि कहाँ आए थे? इस आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। टिहरी, इसको पौड़ी भी, ठीक है, इसमें पौड़ी भी लिखना, ठीक है। ये कुछ जिले थे जो कि इस आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है, प्रभावित हुए थे। 16-17 जून 2013 में यह आपदा आई थी, ठीक है। और ठीक है 17 जून, ठीक है, तो 18 जून से एक राहत अभियान चलाया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या था? एक राहत अभियान चलाया गया 18 जून से 2 जुलाई, 18 जून से 2 जुलाई तक, ठीक है, 18 जून से 2 जुलाई तक एक राहत अभियान चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन सूर्या होप, ऑपरेशन सूर्या होप, ठीक है, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन सूर्या होप, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी आपदा जो कब आई थी? 16-17 जून को आई थी। और ये कुछ जिले थे जिसको इस आपदा ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, ठीक। और फिर 16-17 जून के बाद 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक एक राहत अभियान चलाया गया जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन सूर्या होप, ठीक है। तो ये कुछ थी सबसे बड़ी आपदा और कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। और ठीक है, इसी एक सबसे बड़ी आपदा, ठीक है, इसी के बारे में एक जानने वाली बात और ये है, ठीक है, सीबीएसई का जो बोर्ड है हमारा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई का जो बोर्ड है, ठीक है, सीबीएसई का बोर्ड, ठीक है, उसने क्या किया है? अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी पुस्तकों में एक चैप्टर जो सबसे बड़ी आपदा के नाम से एक चैप्टर बना रखा है, सबसे बड़ी आपदा के ऊपर एक अध्याय बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी आपदा उत्तराखंड में हुई थी उस पर एक अध्याय बना हुआ है सीबीएसई बोर्ड ने पुस्तकों में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्या? डिजास्टर इन उत्तराखंड, डिजास्टर इन उत्तराखंड, डिजास्टर इन उत्तराखंड ऑफ टेरर रेन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, डिजास्टर इन उत्तराखंड, डिजास्टर इन उत्तराखंड, अच्छा इसको लिखना, डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ
चैप्टर, ठीक है। इस नाम से क्या बना रखा है, एक अध्याय या एक चैप्टर बना रखा है सीबीएसई बोर्ड ने पुस्तक में, ठीक है। जिसमें क्या पढ़ाया जाता है, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी आपदा जो अभी मैंने बताई 16-17 जून को जो हुई थी, ठीक है, उस आपदा के बारे में इसको इसमें क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड ने अपनी पुस्तक में इसको वो किया हुआ, ठीक है। तो ये हमारी कुछ आज का चैप्टर, ठीक है, यानी कि हमारा सेकंड चैप्टर भी क्या हो गया, इस वीडियो के साथ खत्म हो गया, ठीक है। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, नदी तंत्र और झीलें, ग्लेशियर्स, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।